Hello students, welcome back to your SST class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. So let's start our today's class without wasting any time. So today we are going to study chapter number 3, factors that affect climate. So here we are going to study weather and climate. The factors that affect the climate, the climatic and heat zone. So let's start the chapter. The weather keeps on changing every day. Some days are bright, sunny and hot weathers. Hot, whereas other are cloudy, rainy or cold. The temperature, rain pressures and the condition of atmosphere of a particular place over a short period of time is called the weather. मतलब बच्चों जो वेदर है वो क्या करता है, रोज डे बाय डे इट्स कीप चेंजिंग। कभी सन ब्राइट होता है, कभी सनी मौसम होता है, कभी हॉट होता है, कभी क्या होता है किसी एरिया में बहुत क्लाउडी होता है, रेनी भी होता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है। जो टेम्परेचर है, रेनफॉल है, जो प्रेशर है और ये जो कंडीशन है सारी एटमॉस्फेयर की, ये पर्टिकुलर एरिया और प्लेस में क्या करते हैं, कभी शॉर्ट पीरियड में कभी कहीं कुछ होता है, कभी कहीं पर कुछ होता है और ये टाइम टाइम पर क्या करती हैं, बदलती रहती हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, वहां का बच्चों वेदर बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम? वी कॉल इट वेदर। नाउ द स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन इज नोन एज meteorology. The kind of weather that a place that has covered a long period of time is called climate. जो एक वेदर जब किसी जगह पर बहुत लंबे टाइम के लिए रहता है तो वो उस जगह का क्या बन जाता है बच्चों? उस जगह का वो क्लाइमेट बन जाता है। A place is said to have a dry climate if gets very little rain over a period of many years. A place that gets a lot of rain for many years, इट्स सेड टू बी हैविंग अ वेट क्लाइमेट। मतलब बच्चों जहां पर बहुत सालों तक कम बारिश हुई है या बारिश नहीं हुई है या कहीं पर बच्चों बहुत ज्यादा बारिश हुई है या अक्सर होती रहती है, तो जहां पर बारिश नहीं हुई है बहुत टाइम तक उसे बोलेंगे ड्राई एरिया, ड्राई क्लाइमेट। और जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है उस एरिया में जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट को क्या बोल सकते हैं हम? वेट क्लाइमेट बोल सकते हैं। ठीक है। नाउ look at the following weather signs used in the weather forecasting. So first one is cloudy. जब क्लाउडी होता है, बादल छाए रहते हैं, तो हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। नाउ रेनी सीजन को जब बारिश होने का संभावना होती है तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं इस पिक्चर से। नाउ सनी, जब जहां पर बहुत ज्यादा धूप होती है उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। नाउ स्ट्रॉन्ग ब्रीज, जो स्ट्रॉन्ग ब्रीज होती है, स्टॉर्म ब्रीज मतलब तूफानी हवाएं, वो जो आस के क्लाइमेट में होती है तो उसको हम इससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से उसको हम पहचानते हैं। नाउ different part of the world have different climate. There are many factors that influence the climate of a place. जो अलग अलग पार्ट है वर्ल्ड के, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, उसमें क्या है बच्चों? डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स भी हैं और जो कई सारे फैक्टर्स है जो इस क्लाइमेट को, इस वेदर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स फॉरवर्ड। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। मतलब इक्वेटर से जितनी दूरी होगी उस अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर होगा, उस अकॉर्डिंग उसका क्लाइमेट होगा। लेट्स अंडरस्टैंड। The sun rays heat the surface of the earth. Look at the given diagram. The sun rays are more direct or perpendicular near the earth equator. जो अर्थ पे आने वाली जो सन रेज होती हैं वो सन रेज मोर डायरेक्टली होती है और परपेंडिकुलर होती है किस पर? इक्वेटर पर। आप यहाँ देख सकते हो, दीज आर द सन रेज हियर, दीज आर वेरी स्ट्रेट टू द इक्वेटर। और जो इसमें आती है ना वो बहुत हीट लेकर आती है और आती रहती है, जो उससे वो जो इक्वेटर है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाती है, वहां पर समर सीजन रहता है ऑलवेज। नाउ these rays fall over a small area and make the place hot. as we discuss कि वो एरिया क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट, the closer a place to the equator, the hotter is its क्लाइमेट। जो क्लोजर प्लेस होता है इक्वेटर का वो क्या होता है अपने क्लाइमेट में? वहां के लिए वो बहुत गर्म होता है, हॉटर क्लाइमेट होता है उस प्लेस में एज अ क्लाइमेट। As we move away from the equator, the temperature goes on decreasing. Near the poles, the sun's rays are more slanting. They spread over a much larger area and have to travel a long distance. This further reduces the
heat carries by them। मतलब बच्चों जितना इक्वेटर के पास कोई जगह है उतनी ही जगह वो क्या होगी, गर्म होगी। जितना वो इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे उतने ही क्या है उनका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता जाएगा। वो इक्वेटर के पास आएंगे तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते जाएगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो क्या हो जाता है, वो प्लेस बच्चों बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। As we can see in this picture, this is the South Pole, this is the North Pole. Here we will understand more about it. Let's finish the second point. Second is altitude. The climate of a place is also affected by its altitude। जो climate है किसी भी place का वो किससे affect होता है, mostly वो affect होता है उसके altitude के द्वारा भी affect होता है। That is height of a place। वो क्या है, उस प्लेस की हाइट होती है अबव द सी लेवल, कि सी लेवल से उस प्लेस की हाइट कितनी है, जितनी उसकी हाइट होगी उस अकॉर्डिंग जो है उसका क्लाइमेट है वो अफेक्टेड होगा। द हाइयर द एल्टीट्यूड द कूलर द क्लाइमेट। जितना हाई एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा, ठंडा क्लाइमेट बनता जाएगा। जितना हाइट में जाएगा उतना ही ठंडा बनता जाएगा। दैट इज वाई हिल स्टेशन लाइक Uti, Mussoorie, etc. are cool even summer and people go there to escape from the heat on plains। अब बच्चों देखो, जो क्योंकि वो हिल स्टेशन है वो वहां पर हाइट में होते हैं, जो कि है उटी मसूरी एक्सेट्रा, वो क्या है बहुत ठंडे हैं क्योंकि वो सी लेवल से क्या है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। और गर्मियों में जो प्लेन्स के जो लोग हैं वो गर्मियों से बचने के लिए, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, ऐसे हिली एरियाज में, हिल स्टेशन में जाकर के वो गर्मियों को वहां पर बिताते हैं, वहां पर वो स्टे करते हैं। Mount Kilimanjaro and Tanzania in Africa near to the equator, but it's still covered with snow because of its height above the sea level। जो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में, तंजानिया के अफ्रीका में, मतलब जो माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में, जो कि कहाँ है, अफ्रीका में है बच्चों, वो क्या है इक्वेटर के बहुत ज्यादा पास है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाइट में है, इसीलिए बच्चों क्या है उसमें और भी स्नो गिरी रहती, स्नो पड़ी रहती, और वो प्लेस जो पहाड़ी जो रेंज वो एरिया है वो क्या होता है बच्चों, ठंडा रहता है। और क्यों ठंडा रहता है, बिकॉज इसका जो हाइट है वो सी लेवल से बहुत ज्यादा अबव है, ऊंचे में है। नाउ हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ हिल स्टेशन covered with mountain and greenery। It is very cold place। Now third one, distance from the sea। अब सी से जितना डिस्टेंस होगा उस अकॉर्डिंग क्लाइमेट भी चेंज होता है। लेट्स सी हाउ places near the sea coast have moderate climate। This is because of cool breeze coming from the sea। Places from the sea do not get sea breezes, so they are extremely hot in summer and very cold in winter। This called extreme climate। And let's compare the climate condition in Delhi and Chennai during the summer season। मतलब बच्चों जो प्लेसेस होते हैं समुद्र के पास में होते हैं उनमें क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ज्यादा गर्म होते और ना ही ज्यादा ठंडा होता है। लेकिन जैसे ही आप सी लेवल से दूर जाते जाओगे, मतलब सी लेवल से अबव जाते जाओगे, जिसमें अगर सी ब्रीज नहीं आती है, क्योंकि जो ठंडक होती है बच्चों वो तभी होती है समुद्र के पास जब सी ब्रीज जो होती है वो लैंड की तरफ आती है, तो क्या हो जाता है वो ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर जो सी ब्रीज है वो लैंड की तरफ नहीं आती तो वो प्लेस क्या रहता है बच्चों, बहुत ज्यादा गर्म रहता है। और जो सर्दियों में वो फिर क्या होता है और ठंडा रहता है, गर्मियों में वो और ज्यादा गर्म रहता है। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, हमने पढ़ा, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट। अब जैसे कि हम कंपेयर करते हैं, दो कंडीशन है दो सिटीज की, दिल्ली और चेन्नई की। जो चेन्नई है वो समुद्र के पास है, दिल्ली क्या समुद्र के पास नहीं है। Now, Chennai is located along the coast while Delhi is located far away from the sea coast। जो सी कोस्ट से जो दिल्ली है वो बहुत ज्यादा दूर है, पर चेन्नई है वो सी कोस्ट के बहुत ज्यादा पास में है। चेन्नई ऑल्सो नियर द इक्वेटर देन दिल्ली। जो चेन्नई है बच्चों वो इक्वेटर से और भी पास है, जितना पास दिल्ली नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, You know that places near the equator have a higher temperature than those away from it। जो हमें, जैसे कि हमें पता ही है, जो इक्वेटर का टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है बाकी अदर आगे पीछे के प्लेसेस से ज्यादा। दस इसीलिए जो चेन्नई है, द चेन्नई शुड बी हॉटर देन दिल्ली इन द समर सीजन। इसीलिए जो चेन्नई है वो बहुत ज्यादा गर्म होनी चाहिए दिल्ली से भी ज्यादा, क्योंकि वो क्या है
किसके पास है बच्चों? चेन्नई वो इक्वेटर के थोड़ा दिल्ली से ज्यादा पास में है। बट दिस इज नॉट सो, बट वो इतनी ज्यादा गर्म नहीं है। क्यों नहीं है? लेट्स अंडरस्टैंड। दिस इज नेदर वेरी हॉट इन समर नॉर वेरी कोल्ड इन विंटर. दिस इज बिकॉज चेन्नई इज नियर द sea coast. Cool sea breeze have a moderating influence on the climate of the coastal areas. बच्चों ऐसा इसलिए है कि जो चेन्नई है वो सी कोस्ट के पास है, समुद्र के पास है, जहां से उसको सी ब्रीज आती रहती है। कोल्ड सी ब्रीज जो है उसको ठंडा करती रहती है, मॉडरेट क्लाइमेट जो है बनाने के लिए वो उसको इन्फ्लुएंस करती है। और वहां का जो क्लाइमेट है वो क्या रहता है बच्चों? न ज्यादा गर्म रहता है और न ही ज्यादा ठंडा रहता है। Now, direction of winds. Winds bring the weather of the place from where they come. Winds coming from regions that are cold increase the temperature, while those coming from cold region decrease the temperature. Delhi is in the hot summer due to dry and hot winds from Rajasthan. In winters, cold winds from the Himalayas cause a cold wave in northern India. Winds coming from the sea bring cool and cause a cold wave in northern India. Winds coming from the sea bring cool and moist weather. Sometimes winds bring clouds with them and cause rainfall. For example, the monsoon wind that come from the surrounding water bodies causes rain. मतलब बच्चों जो डायरेक्शन है विंड की, अगर जो विंड की डायरेक्शन है अगर वो ठंडी जगह से आ रही है तो टेम्परेचर को क्या करेंगे? वो माइनस कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अगर वो गर्म जगह से आ रही है तो टेम्परेचर क्या कर देंगे बच्चों? वो बढ़ा देंगे, जिससे कि गर्मी हो जाएगी। और जो यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली का टेम्परेचर क्या हो? गर्म होता है गर्मियों में। क्यों होता है? क्योंकि जो दिल्ली का टेम्परेचर गर्म इसलिए क्योंकि जो राजस्थान से हवाएं आती है, विंड आती हैं, दे आर वेरी हॉट। और वो हॉट विंड्स क्या करती है? दिल्ली के टेम्परेचर को भी बढ़ा देती है और वहां पर समर्स में गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। और जो नॉर्थ में, जो नॉर्थ इंडिया है जिसमें दिल्ली इंक्लूडेड होता है, हिमालय से ठंडी हवाएं आती है विंटर सीजन में, जिससे क्या होता है जो वहां का रीजन है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। इस तरीके से जो है विंड्स जो है वो वेदर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। और जो कुछ जो विंड्स है जो सी से आती है, समुद्र के पास से आती है, वो अपने साथ कूल एंड मॉइस्ट वेदर लेकर आती है, जिससे क्या होता है बच्चों? समटाइम्स वो क्लाउड्स को भी ले आती है इन विंड्स के साथ, जिससे क्या होता है फिर बारिश हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए जो मॉनसून विंड है वो आती है, कहाँ से आती है? सराउंडेड वाटर बॉडीज के सराउंडिंग आती है। तो क्या करेंगी? वो रेन लेकर के आएंगी। अगर वो समुद्र से होते हुए आ रही है बच्चों तो वो रेन लेकर के आएंगी। अंडरस्टूड? Now next, humidity and rainfall. Moisture or water vapor present in the air is called humidity. जो humidity है बच्चों उसको, वो humidity होती है जो moisture और water vapor जो present होता है हमारे environment में, वो बनाता है humidity. ठीक है? Humid air also affect the climate of a place. जो humid है वो एक किसी particular area के climate को बहुत ज़्यादा affect करता है. It causes rainfall. The amount of rainfall and season when it falls influence climate of that place. मतलब जो अमाउंट है रेनफॉल का, और क्योंकि ये जो ह्यूमिडिटी है वो कॉज कर सकता है रेनफॉल के लिए, जो अमाउंट रेनफॉल का होता है वो सीजनली वो फॉल करता है, रेनफॉल होती है इन्फ्लुएंस होकर के क्लाइमेट से किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में। वेरी कोल्ड प्लेसेस एक्सपीरियंस स्नोफॉल इंस्टीड ऑफ रेन, क्योंकि ये ह्यूमिड इस तरीके से लेकर के आती है, मॉइस्चर को ह्यूमिड लेकर के आती है। और कई जगह जो बहुत ज्यादा ठंडे प्लेसेस है वहां पर रेनफॉल ना होकर के क्या होता है बच्चों? वहां पर स्नोफॉल हो जाता है, बिकॉज ऑफ देयर वेरी वेरी चिल्ड एंड कूल एनवायरमेंट। जो रेन ड्रॉप्स होती है वो स्नो में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, क्लाइमेटिक और हीट जोन्स. We can divide the earth into 3 climate or heat zones on the basis of different in temperature and rainfall. जो हम अर्थ को हम 3 टाइम जोन्स में, जो 3 क्लाइमेट जोन्स है उसमें डिवाइड कर सकते हैं टेम्परेचर और रेनफॉल के बेसिस पर, जिसमें से फर्स्ट है it is torrid zone. It lies on the both side of the equator, extends from the Tropic of Cancer in north and Tropic of Capricorn in south. It is called the tropical zone. इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। और ये जो टोरिड जोन है वो कहाँ पड़ता है? बोथ साइड में पड़ता है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। ठीक है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इन नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इन साउथ,
इन जगहों पर ये बच्चों पड़ता है। और इसको क्या बोलते हैं, जो इस एरिया के पास के जो प्लेसेस है इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक जोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। इन दिस जोन climate is not hot and humid throughout the year because the sun rays fall directly on this area. So बच्चों, in this zone the climate is hot and humid throughout the year because the sun rays fall directly on this area. क्योंकि ये पूरे साल गर्म रहता है, इसलिए गर्म रहता है कि जो सन रेस है बच्चों इस एरिया में डायरेक्ट पड़ती है और डायरेक्ट सन हीट को यहाँ पर छोड़ती है, जिससे क्या होता है जो क्लाइमेट है वो और ज्यादा गर्म हो जाता है और यहाँ पर गर्मी होती है। Next, temperate zone. Temperate zone, the area lying between the torrid zone and frigid zone in both hemisphere called temperate zone. जो एरिया होता है टोरिड जोन में और फ्रिजिड जोन के जो पास, जो दोनों हेमिस्फेयर के जो पास में है उन्हें क्या बोलते हैं, उस एरिया को जो इनके पास है उन्हें बोलते हैं बच्चों टेम्परेट जोन बोलते हैं। This area is neither very hot nor very cold as it away from the equator. ये बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है और बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होता है, क्योंकि क्या है बच्चों इक्वेटर से बहुत ज्यादा पास में नहीं है, उनसे पर्टिकुलर डिस्टेंस में है। Now, frigid zone, this area laying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and between the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere is called frigid zone. मतलब बच्चों जो एरिया है पड़ता है किसके बीच में, आर्टिक सर्कल के और नॉर्थ पोल में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और पड़ता है अंटार्कटिक सर्कल में साउथ पोल में, वो साउदर्न हेमिस्फेयर में, और इनके बिटवीन जो एरियाज होता है उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रिजिड जोन बोलते हैं। The sun rays are slanting and are very weak, therefore this area remains cold throughout the year. This is now clear that as we move from the equator towards the pole, the temperature decreases. मतलब बच्चों ये एकदम क्लियर होते जा रहा है, जो सन रेट है वो जो पोल्स में है और जो फार प्लेसेस है फ्रॉम द इक्वेटर, वहां पर सन रेज क्या होती है, बहुत तिरछी होती है और बहुत लाइट में होती है, बहुत कम सनरेज पड़ती है, जिससे क्या होता है बच्चों जो वहां का जो एरिया है वो इतना गर्म नहीं होता है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जितना एरिया जो है वो इक्वेटर से दूर होता जाएगा, दोनों पोल्स के पास जाता जाएगा इक्वेटर से, उस जगहों पर क्या होगा बच्चों, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम होता जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर जो है वो गिरता ही जाएगा। To understand the influence of climate on the lifestyle of people, we will study at least one region in each climate division in the next 4 chapter. अब इन्फ्लुएंस क्या है क्लाइमेट के, उनकी लाइफस्टाइल क्या है लोगों की उस क्लाइमेट में, उन सबको हम पढ़ने वाले हैं एटलीस्ट वन चैप्टर में, वन थिंग्स के बारे में जो कि क्लाइमेट और उनके डिवीजन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट 4 चैप्टर में तो पढ़ने वाले हैं हम। Now, global warming. Now, this is students very important topic in today's scenario. Because of global warming, we are struggling, and this is a very interesting topic. So, it is warming near the Earth's surface. This occurs when the sun heat trapped by the Earth's atmosphere. और ये जो global warming है ये कब होता है बच्चों, ये तब होता है जो हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सन हीट को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, और सन हीट जो ट्रैप होती है उससे क्या होता है, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। नाउ हियर इज द एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक द ग्लास इन अ ग्रीन हाउस। मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो किसकी तरह एक्ट करती है बच्चों, यहाँ पर ग्रीन हाउस में एक ग्लास के जैसे एक्ट करती है। मतलब इफ यू ट्रैप द एनर्जी और इफ यू ट्रैप द लाइट इन द a glass bowl, it will trap in that only, वो उसके अंदर हीट बन के जमा हो जाएगी, हीट वहां से बाहर नहीं जाएगी, बिकॉज ये एक रूल है साइंस का कि अगर ग्लास के अंदर हीट जाती है तो वो उससे बाहर नहीं आ सकती। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वहां पर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो जो हमारा जो लेयर है वो क्या प्ले करती है, एज अ ग्लास के जैसे वो प्ले करती है रोल, जिससे जो सन हीट एनर्जी है वो वहां पर ट्रैप्ड हो जाती है और हमारा एनवायरनमेंट बच्चों बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। Atmosphere contains a mixture of gases, but the excessive carbon dioxide which added to the atmosphere by burning of fuels by human beings allows the sunlight to reach the earth and warm its surface. मतलब बच्चों जो कंटेन करती है जो एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैसेस जो
मिक्सचर ऑफ गैसेज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये क्या करती है, सारी जो एक ग्रीन हाउस गैसेज है, ये हेल्प करती है जो सन एनर्जी, सन रेस को पूरी अर्थ के बॉटम तक जाने के लिए। एंड इसमें जो एक अदर हाफ में जो अलग रोल जो प्ले करता है वो ह्यूमन भी है, बिकॉज ह्यूमन बहुत सारे ऐसे चीज़ों को बर्न करता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, और जो हीट एनर्जी है वो अर्थ के सरफेस तक जाकर के स्टोर होने लगती है। दिस कॉजेज मोर वाटर टू एवापोरेट इनटू द एटमोस्फेयर। और इससे क्या होता है, गर्मी बढ़ती और जो हमारी वाटर बॉडीज है बच्चों, वहां से बहुत सारा पानी एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, और जिससे क्या वाटर बॉडीज से वो ऊपर जा करके फिर क्या करता है, अगर क्योंकि बच्चों हमारे जो अर्थ है ना, वी हैव लॉट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्नो और ग्लेशियर्स। अगर इतनी हीट से वो पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, तो फ्लडेड हो जाएगा पूरी अर्थ में, पूरी अर्थ फ्लड से भर जाएगी और जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा डेंजर में आ जाएगी। देन नाउ दीज वाटर वेपर बिंग गुड एंड ऑब्जर्विंग हीट। जो वाटर वेपर है वो क्या, हीट को ऑब्जर्व करती है और एवापोरेट होकर के ऊपर जाकर के चली जाती है। causes the earth atmosphere to become even more warmer। और इससे क्या होता है, जो अर्थ का क्लाइमेट है वो और ज्यादा डे बाय डे गर्म हो जाता है, ये उसको और ज्यादा गर्म कर देते हैं। This gas further prevents the surface heat of the earth from escaping. This all has resulted in the rise of temperature of atmosphere in the last 2 centuries. This phenomenon is called global warming। अब बच्चों ये जो हीट ट्रैप है, हीट ट्रैप एनर्जी है सन की अर्थ सरफेस में, वो टेम्परेचर को इतना बढ़ाती है डे बाय डे। जो लास्ट 2 डिकेड से उसमें जो अर्थ का टेम्परेचर है वो रैपिडली इंक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा हीट इंक्रीज हुई है। और इससे क्या हुआ, इस फेनोमेनन को, जो सारे हीट का प्रोसेस है, इस सारे फेनोमेनन को क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और इसे हिंदी में बच्चों वैश्विक तापवृद्धि भी बोलते हैं। सो students, in this chapter we have understood all the factors who affects our climate. So I hope you all like this chapter. So in this class, till here only, I'll see you in the next class. Till then, study hard. Thank you.